हेलो एवरीवन, मैं आशीष आपका आरुण मैथ्स पर वेलकम करता हूं। हम लोग एक्सरसाइज 1F आज स्टार्ट करेंगे। हमने चैप्टर 1 रैशनल नंबर का एक्सरसाइज 1E तक लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। सो लेट्स बिगिन एक्सरसाइज 1F। क्वेश्चन 1, फाइंड अ रैशनल नंबर between 1/4 and 1/3। आपको ये दो रैशनल नंबर दिए हैं 1/4 एंड 1/3। आपको इसके बीच का रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 1/4 और 1/3 जो भी आपको दो रैशनल नंबर दिए हैं उनको ऐड करके 1/2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 1/2 ब्रैकेट 1/4 प्लस 1/3। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 और 2 के बीच में कितना रैशनल नंबर होगा, तो आप देखिए 1 और 2 के बीच में होगा 1.5। लेकिन आप इसे ऐसे कर लिख सकते हैं ना, 1 + 2/2, 3/2 इक्वल टू 1/5। ये मैंने समझाने के लिए करा था जिससे कि आप समझ जाएं। 1 और 2 के बीच में अगर रैशनल नंबर निकालना है तो 1 + 2/2, 3/2, यानी हमें 2 से जो भी रैशनल नंबर, हमारे दो रैशनल नंबर होंगे उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारा जो रैशनल नंबर है वो निकल के आ जाएगा जो दोनों के बीच में होगा। ओके, ऐसे समझ लीजिए आप। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। पहले दो रैशनल नंबर लिखेंगे, फिर उसे 1/2 से डिवाइड कर देंगे। 1/2 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा 12। एलसीएम आया 12, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ। 4 3 जा 12, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, प्लस 3 4 जा 12, फिर 1 से मल्टीप्लाई, तो 1/2 इंटू 7/12, तो आपका आंसर आ गया 7/24। तो इन दोनों के बीच 1/4 और 1/3, इन दोनों के बीच जो रैशनल नंबर होगा वो होगा 7/24। यही अप्रोच आपको लगानी है यहाँ पे अगले क्वेश्चन में भी। क्वेश्चन नंबर 2, ये एक्सरसाइज में बस इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे, इसमें कोई ज़्यादा खास है नहीं। क्वेश्चन 2, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। अब 2 और 3 के बीच रैशनल नंबर निकालना है। देखो कितना आसान है, 2 और 3 के बीच में रैशनल नंबर आपको निकालना है। तो सीधे क्या कर देंगे, 2 + 3/2, या 2 यानी 1/2, बात वही है। तो ये आ जाएगा 5/2 और आपका आंसर आ गया। आप यहीं पे सिंपल यहीं पे छोड़ दो, 5/2 आगे करने की ज़रूरत नहीं है डेसिमल में, क्योंकि आपका जो पीछे आंसर दिया हुआ है वो इसी फॉर्म में दिया हुआ है, फ्रैक्शनल फॉर्म में, इसलिए आप 5/2 लिख देंगे। यही आपका रैशनल नंबर हो गया 2 और 3 के बीच में। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आई थिंक आप आराम से कर लेंगे जो बाकी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा ऐसे कोई खास ट्रिक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3 and -2। आपको दो रैशनल नंबर बताने हैं -3 और -2 के बीच में। देखो जहाँ पे एक रैशनल नंबर बताना होता है, 1 रैशनल नंबर इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट, आप क्या करते हैं, उन दोनों रैशनल नंबर को ऐड करके उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको दो रैशनल नंबर निकालने को कहेगा, वहाँ पे आपको वो ट्रिक, वो रूल फॉलो नहीं करना है, वो मेथड। यहाँ पे दूसरा मेथड लगेगा। और मेथड क्या लगेगा, यहाँ पे आपको दो रैशनल नंबर दिए हैं -3 -2, तो जितने रैशनल नंबर दिए हैं टोटल रैशनल नंबर्स जो गिवन है क्वेश्चन में
वो कितने हैं, 2 2 ही तो हैं, -3 और -2। इसमें ऐड 1 ऐड कर देंगे आप, 2 + 1 3, और आपको जो 2 रेशनल नंबर दिए हैं उसका एलसीएम देखेंगे क्या है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है एलसीएम। इस 3 को आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये करेंगे जहाँ पे एक से ज़्यादा रेशनल नंबर निकाल ले होंगे उस केसेस में। तो ये कितना आएगा, -9/3। ये कितना आ जाएगा -6/3। इसके लेकिन अब यहाँ पे आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते, इसे कैंसिल आउट नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही रहने देंगे। वैसे कैंसिल हो रहा है ये -9/3 से, लेकिन आप कैंसिल नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बीच में देखेंगे कितने रेशनल नंबर हैं। देखो -9/3 के बीच में -8/3 आ सकता है, -7/3 आ सकता है। ये दोनों रेशनल नंबर आ रहे हैं, -6/3। यही आपको बोला था निकालने को। देखो अगर आप इसे कैंसिल आउट कर देते तो आपको ये नंबर फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि आपको इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में ही निकालना पड़ेगा। अगर आप इसे यहाँ कैंसिल आउट कर देंगे तो आपको ये फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाए, इसलिए कैंसिल नहीं करना है, इसे ऐसे ही रहने देना है इसी फॉर्म में। अब आप अगर चाहें तो इसको आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, तो जो वैल्यू इन दोनों को डिवाइड करके आएगी उसके बीच में ही होगी ये वैल्यू, ये याद रखिएगा। तो ये आपको मैंने आज 3 क्वेश्चन इसके करा दिए हैं। ये एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके, लेकिन फिर भी आप जो बाकी क्वेश्चन है वो आप ट्राई आउट करना होमवर्क में। कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब हम एक्सरसाइज 1G स्टार्ट करेंगे, जो इसकी वर्ड प्रॉब्लम ऑफ रैशनल नंबर, एक्सरसाइज 1G। सो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन। ये क्वेश्चन इसके 1F के, बाकी आप होमवर्क में करिएगा। वन जी वर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें क्या है, आपको प्रॉब्लम्स दी होंगी। प्रॉब्लम्स आप पहले भी कर चुके होंगे 6th-7th में। एक स्टेटमेंट दिया होता है, फिर आपको उसी हिसाब से मैथमेटिकल फॉर्म में उसे सॉल्व करना पड़ता है। तो यही अब यहाँ पर रैशनल नंबर की प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करने पड़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, फ्रॉम अ रोप 11 मीटर लॉन्ग। एक रोप है, रोप का मतलब रस्सी है 11 मीटर लॉन्ग। 2 पीसेस ऑफ लेंथ, 2 होल 3/5 एंड 3 होल 3/10 आर कट ऑफ। जो 11 मीटर लंबी रस्सी है उसमें से 2 पीस हमने काट दिए। कितने? 2 पीस हमने काट दिए उसमें से, 2 होल 3/5 और 3 होल 3/10। अब आपको क्या बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप। अब देखिए, इसको मैं और प्रॉपर फॉर्म में करवा दूंगा। जो स्टेटमेंट दिया होता है प्रॉब्लम में, आपको वही स्टेटमेंट नहीं लिखना है, आपको मैथमेटिकल फॉर्म में उसे लिखना है। अब जैसे मैं और आपको प्रॉपर तरीके से समझा देता हूँ। जैसे 11 मीटर लंबी रस्सी है, अब रस्सी बना लीजिए। ऐसी होती है रस्सी, बीच में थोड़ा ये लगे होते हैं डिवीजन थोड़े उसके। 2 रस्सी दिए, 2 पीसेस ऑफ लेंथ, 2 होल 3/5 और 3 होल 3/10 आर कट ऑफ। तो 2 लेंथ जो है इसमें से कट कर ली हमने। एक मान लो यहां तक हमने 2 होल 3/5 ये कट कर लिया, और एक हमने ये कट कर लिया यहां पे 3 होल 3/10 मीटर। 2 होल 3/5 और 3 होल 3/10, ये हमने 2 पीसेस कट कर लिए रस्सी के। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप। जो रिमेनिंग रोप है वो कितनी बची। जब हमने 2 पीसेस काट लिए, तो ये देखो यहाँ पे 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 3 पीस में बट गई हमारी रस्सी। 2 इसके हिस्से काट लिए, तो ये तीसरा हिस्सा क्या है ये बताना है। मतलब मान लो आप, ये हिस्सा आपको बताना है, सही है। ऐसे
समझ लो। अब आप देखो, तो इसमें आप शुरू करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ रिमेनिंग, मतलब जो रोप, जो रस्सी बच गई उसकी लेंथ मान ली। मैंने बताया था आपको, ऐसे केस में हम x मान लेते हैं, उसे अज्यूम कर लेते हैं वैल्यू x। लेट द लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप बी x। लेकिन x नहीं लिखना है डायरेक्ट। देखो ये आपको यहीं पे सब गलती करते हैं, ये छोटी सी मिस्टेक हो जाती है सबसे। मीटर्स, मीटर लेंथ है, मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी, तो यहाँ मीटर में लेंथ आपने लिख दी, x मीटर्स m। अब आप देखो, इसे मैंने x मान लिया, और ये पूरी रोप की लेंथ कितनी दी है, 11 मीटर। 11 मीटर दिए। अब आप इन तीनों को अगर ऐड कर दें तो वो 11 मीटर की इक्वल होगी, होगी नहीं होगी? भाई इन तीनों को मैं ऐड कर दूं, 2 होल 3/5 प्लस x, और ये 3 होल 3/10 इक्वल टू 11 होगा। तो लिखूंगा मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसे मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखिए। अब मैं देखो इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 5 2 10। ये आप 7th में पढ़ ही चुके हैं कि होल नंबर को कैसे फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 5 2 10 प्लस 3 13, 13/5 प्लस कितना है x, प्लस ये कितना हो जाएगा 33/10। ये किसके बराबर है, ये 11 के बराबर है, 11 की इक्वल। ये x/1 हो गया, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, 13/5 33/10। एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना होगा, 5 और 10 का 10 एलसीएम आ गया, 5 2 10। उस 2 की अगर इससे 13 से करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आ गया 26, प्लस 1 10 जा 10, 10 की x से करेंगे तो कितना 10x, प्लस 10 1 जा 10, उसकी अगर हम 33 से करेंगे तो कितना होगा 33 1 जा 33 इक्वल टू 11। अब देखो ये 10 अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये 11/1 है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। पहले तो इसे ऐड करके लिख लीजिए, कितना होगा 59 प्लस 10x। लेकिन ये 10 जब उधर जाएगा इक्वल टू की उधर 11 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 11 × 10, 59 प्लस 10x इक्वल टू 110, 10x इक्वल टू 110/59। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 51/10, 51/10 मीटर्स। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1G जी, देखो यही आ रहा है आंसर। इसके उन्होंने और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये 5 होल 1/10, क्योंकि आपको होल की फॉर्म में दी थी ना लेंथ, तो यही हो जाएगी 5 होल 1/10 मीटर। तो आप क्या लिखेंगे, अभी प्रॉपर वे में लिखना भी पड़ता है। देखो ये तो आपने आंसर निकाल लिया, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा था लेंथ ऑफ रिमेनिंग रो, तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप इज कितनी आई है 5 होल 1/10 मीटर्स। मीटर ये एसआई यूनिट इसका लगाना मत भूलिएगा, कई बच्चे गलती करते हैं एसआई यूनिट भूल जाते हैं लगाना, ये भी आधा नंबर काट लेगा आपका। वही लेंथ है तो लेंथ मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी, तो वो भी तो लिखना जरूरी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, क्या दे रखा है।
क्वेश्चन 2 है a drum full of rice weighs 40 whole 1/6 kg। यानी एक ड्रम दे रखा है, आपने भी अपने घर में देखा होगा ड्रम होता है, उसी में चावल रखे होते हैं। तो ड्रम में चावल रखे हुए हैं, उसका जो वेट है वो कितना दे रखा है 40 होल 1/6 kg। अच्छा एक चीज़ और बोलिए, जो ड्रम, ये तो राइस जिसमें जो चावल भरे हुए हैं, तो ये टोटल उसके वेट दे रखा है, मतलब ड्रम का भी वेट और उसमें जो चावल है उसका वेट टोटल मिलाकर। और बोला है इफ़ द एम्प्टी ड्रम वेस 13 होल 3/4 kg, फाइंड द वेट ऑफ राइस इन द ड्रम। अब देखो ड्रम जो चावलों से भरा हुआ है उसका वेट टोटल है 40 होल 1/6 kg, और जो एम्प्टी ड्रम है मतलब जिसमें गेहूं चावल नहीं है जिसमें, तो उसका जो वेट है वो 13 होल 3/4। तो ये एंड में फाइंड आउट करने को बोला है कि जो वेट है वो राइस का कितना होगा, मतलब केवल चावल का वेट बताना है हमें कि वो चावल का वेट कितना है। तो देखो इसे प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे कैसे, पहले आपको जो गिवन है वो चीज़ें लिख लीजिए। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन अगर एकदम करा दिया तो आपको फिर समझ में कुछ नहीं आएगा। ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको वर्ड की फॉर्म में भी थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। तो देखो प्रॉपर तरीका होता है ये लिखने का। पहले गिवन क्या है वो लिख लो। गिवन है अ ड्रम फुल ऑफ राइस वेस 40 होल 1/3। मतलब अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूँ इसे, देखो मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना के शो कर रहा हूँ। ये ड्रम है एक बड़ा सा, ठीक है, ऐसे ही होता है ड्रम, नीचे थोड़ा राउंड शेप होती है, इसी तरह से होती है, ऊपर भी राउंड शेप होती है। अब इसमें ये चावल है, मतलब राइस पड़ा हुआ है, इसमें ड्रम में राइस भरा पड़ा है, तो ये इस तरह से मैंने शो कर दिया राइस। टोटल ड्रम का और राइस का आपको वेट दे रखा हुआ है, और आपको एम्प्टी ड्रम, मतलब एम्प्टी ड्रम का भी आपको वेट दे रखा है। आपको बस बताना है ये राइस का वेट कितना है। तो लिखेंगे वेट ऑफ राइस प्लस वेट ऑफ ड्रम जिसमें ये चावल रखे हुए हैं, दोनों का वेट दे रखा है 40 होल 1/6। 40 होल 1/6 कितना केजी में, केजी में होगा ना, तो इसे और प्रॉपर वे में लिख लीजिए, 4 फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि आगे हमें करना पड़ेगा यही। वेट ऑफ राइस प्लस वेट ऑफ ड्रम, दोनों का ऐड करके लिख लिया। अब वेट ऑफ एम्प्टी ड्रम, मतलब जो खाली ड्रम है केवल उसका वेट, वेट ऑफ एम्प्टी ड्रम, ये कितना है वेट ऑफ एम्प्टी ड्रम 13 होल 3/4 kg, कितना होगा 55/4 kg, ये हो गया। आपको बताना है वेट ऑफ राइस। अब आप देखो ये आपको टोटल दे रखा है वेट ऑफ राइस, वेट ऑफ ड्रम। अगर मैं इसमें से वेट ऑफ एम्प्टी ड्रम, मतलब वेट ऑफ ड्रम को माइनस कर दूं तो आपको वेट ऑफ राइस निकल के आ जाएगा। तो ये जो आपको वैल्यू आई है निकल के, ये जो 55/4 जो वैल्यू दे रखी है वेट ऑफ ड्रम की, उसे आप यहाँ रख दीजिए, इधर रख दीजिए, तो क्या होगा वेट ऑफ राइस, ये तो आपको निकालना है। अब वेट ऑफ ड्रम की जगह मैंने क्या करा 55/4 हमने प्लेस कर दिया, और ये कितना है 241/6 टोटल जो दे रखा है, विच इम्प्लाइज दैट वेट ऑफ राइस कितना हो जाएगा, वेट ऑफ राइस 241/6 माइनस 55/4। देखो ये यहाँ प्लस में है, जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। 6 और 4 का एलसीएम लीजिए, कितना होगा 6 और 4 का एलसीएम 12। 6 और 4 का एलसीएम आया 12, 6 2 जा 12, उसी 2 की 241 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना होगा 482 माइनस 4 3 जा 12। अगर आपको प्रॉब्लम ऐसे आती है डायरेक्ट, तो आप
रफ वर्क में भी मल्टीप्लाई करके देख लिया करिए। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि एक स्टेप और एक्स्ट्रा पड़ जाएगा, लंबा पड़ जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट इसे लिख देता हूँ, लेकिन मैं आपको बोल के बताता रहता हूँ। 4 3 या 12, उसी 3 की 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 165। 482 में से 165 माइनस करिए, कितना आएगा 7, 217/12 ये आएगा 217/12, और ये केजीज में होगा। इसे होल फॉर्म में भी कर सकते हैं, देखते हैं इसमें आंसर किस फॉर्म में दिया है आपका। यहाँ आंसर आपका होल फॉर्म में दिया है, तो इसे और होल फॉर्म में लिख लीजिए, कितना होगा ये 12 कितने 12 कितनी बार जाएगा ये देखिए, यहाँ पे एक 217 नहीं 317 होगा, इसे करेक्ट कर लीजिए। 282 माइनस 165 317/12। अब इसको रफ में सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा 317, 2 जा 24, 77, 6 जा 72 और 5 बचा, मतलब 26 होल 5/12 kg। दिस इज द आंसर। देखिए, तो आप एंड में ये भी लिख देंगे जो पूछा था क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से, वेट ऑफ राइस, देयरफॉर वेट ऑफ राइस इज इक्वल टू 26 होल 5/12 kg। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन 3, अ बास्केट कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, मतलब एक बास्केट में 3 तरह के फल रखे हुए हैं, वेइंग 19 होल 1/3 kg इन ऑल, मतलब टोटल जो तीनों फ्रूट हैं उनका जो वेट है वो दे रखा है 19 होल 1/3। एक बास्केट है। अब बास्केट कैसे होती है, मान लो इस तरह होती है बास्केट, ये यहाँ पे आपका होल्डर होता है पकड़ने के लिए बास्केट के लिए। अब यहाँ पे जो पूरे फ्रूट्स दे रखे हैं, इसमें अंदर फ्रूट रखे हुए हैं 3 टाइप के, ये फर्स्ट टाइप, ये सेकंड टाइप, ये थर्ड टाइप, 3 तरह के फ्रूट रखे हुए हैं। टोटल जो वेट है पूरे फ्रूट्स का वो कितना है, टोटल 19 होल 1/3 kg। अच्छा, 8 होल 1/9 kg जो वेट है वो एप्पल का है। मान लो ये एप्पल रखे हुए हैं, यहाँ पे एप्पल हैं ये, दीज आर एप्पल्स। 3 तरह के फ्रूट रखे हैं, उसमें से एक है एप्पल। एप्पल का वेट दे रखा है 8 होल 1/9 kg। ऑरेंज भी दिए हुए हैं, संतरे भी रखे हुए हैं, ये रखे हैं संतरे इसमें एक साइड बास्केट के, तो ये कितना है 3 होल 1/6 kg। ठीक है,
अब यहाँ पे रखी हैं पियर्स, रेस्ट आर पियर्स। ये पियर्स का आपको वेट बताना है, ये जो फल है फ्रूट है पियर, इसका आपको वेट बताना है, ये फाइंड आउट करना है। अब देखो ये टोटल जो पूरा वेट है वो दे रखा है 19 होल 1/3। मैं अगर इन दोनों को, एप्पल को और ये ऑरेंज को, ऑरेंज के वेट को मैं अगर ऐड कर दूं और इन तीनों को ऐड कर दूं प्लस एक्स, मैंने एक्स मान लिया पियर्स की वैल्यू जो उसका वेट है, उन तीनों को ऐड करके मैं इक्वल टू इसका रख दूं तो ये एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? चलिए इसे लिखते कैसे हैं वो देखिए। वेट, देखो पहले गिवन क्या है वो लिखिए, गिवन वेट ऑफ बास्केट कंटेनिंग फ्रूट्स कितना है? 19 होल 1/3 kgs। इसे मैं कन्वर्ट कर ले रहा हूँ प्रॉपर फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो 58/3 kgs। ठीक है। इफ इफ 8/9 kgs ऑफ दीस आर एप्पल, मतलब एप्पल का वेट दे रखा है, वेट ऑफ एप्पल वो लिख लीजिए। वेट ऑफ एप्पल कितना होगा? 8 होल 1/9 kgs। तो ये कितना होगा? 9 8 72 प्लस 1 73/9 kgs। ओके। और वेट ऑफ ऑरेंजेस, ऑरेंजेस का वेट दे रखा है, कितना होगा? 3 होल 1/6 kgs। इसको कन्वर्ट कर लीजिए फ्रैक्शनल फॉर्म में, कितना हो जाएगा? 19/6 kgs। नाउ अकॉर्डिंग, मैं इधर कर दे रहा हूं क्योंकि फिर ये तो आप समझ ही गए। फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और यहां पे याद रखिएगा लिखना, लेट द वेट ऑफ pears in the basket be x। x kgs, x मान ली हमने वैल्यू, जो वेट है हमारा पियर्स का। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है? देखो वेट ऑफ एप्पल प्लस वेट ऑफ ऑरेंजेस प्लस वेट ऑफ पियर्स इज इक्वल टू कितना होगा? वेट ऑफ बास्केट कंटेनिंग फ्रूट्स, इसी की इक्वल हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। क्या दे रखी है वैल्यू? वेट ऑफ एप्पल की वैल्यू कितनी है? 73/9 प्लस वेट ऑफ ऑरेंज कितनी है? 19/6 प्लस इसकी वैल्यु x इज इक्वल टू वेट ऑफ बास्केट कंटेनिंग फ्रूट्स, इसकी वैल्यू कितनी है? 58/3। x को इधर ही रहने दीजिए, इन दोनों वैल्यूज को उधर ले जाइए क्योंकि हमें x तो फाइंड आउट ही करना है। तो कितना हो जाएगा? 58/3 माइनस 73/9 माइनस 19/6। एलसीएम लीजिए 369 का, कितना आएगा? 3 1 जा 2 3
18, 3 6 जा 18, उसी 18 की 58 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 58 की 6 से मल्टीप्लाई होगी तो 48 4 30 34। ये रफ वर्क में करेंगे आप ये काम। नाइन, अभी माइनस साइन है तो माइनस, 9 2 जा 18, उसी 2 की मल्टीप्लाई 73 से तो 146, माइनस है माइनस साइन, 6 3 जा 18, उसी 3 की 19 से मल्टीप्लाई तो 57, तो 348। आपको पता है ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस साइन तो माइनस रहेगा लेकिन ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 146 माइनस 57 माइनस 146 माइनस 57 कितना होगा, माइनस 203 अपॉन 18। तो ये कितना आ जाएगा, 348 माइनस 203 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 145 अपॉन 18, यही आएगा, देख लीजिए। अब देखिए किससे कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, 18 148 दोनों 3 से जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो डायरेक्ट आप ना 9 से जाएंगे, ना 2 से, ना 7 से, तो सीधे पहले देखेंगे कि और कैंसिल आउट हो रहा है नहीं हो रहा है, सिंप्लीफाई और हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो फिर से होल नंबर की फॉर्म में लिख देंगे। तो आपका जो आंसर आएगा, वेट ऑफ पियर्स इन बास्केट कितना आएगा, 18 होल कितना होता है, 18 8 जा 18, 18 6 जा 5 6 7 8 144, यानी 8 होल 1 अपॉन 18 kgs, ये आ गया। देखते हैं एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ सही है, 18 होल 1 अपॉन 8 होल 1 अपॉन 18 kg, ये हो गया वेट ऑफ पियर्स। तो यहाँ पे लिख देंगे आप वेट, देयरफॉर वेट ऑफ पियर्स इन बास्केट इज इक्वल टू 8 होल 1 अपॉन 18 kgs। दिस इज योर आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1F करी और एक्सरसाइज 1G के स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन करे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। तब तक आप जो आज पढ़ाया है इसको सही से रिवाइज करिएगा। खासतौर पे एक्सरसाइज 1G के जो ये प्रॉब्लम्स क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इनका लेवल आगे चल के थोड़ा एडवांस ही हो जाएगा, और अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आगे के क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए रिवाइज करिए जो आज पढ़ाया है, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हम करेंगे। टेक केयर, वर्क हार्ड, थैंक यू।